एकदम सही कहा तुमने महेंद्र। बात तो एकदम सही की है तुमने। ये बातें भी ऐसी हैं कि हम में से कोई भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। हमसे जितना बन पड़ रहा था हमने किया, लेकिन हमारे भी इरादे इसमें जवाब दे गए। शायद विवियन भी ऐसा हो कि वही इसके ऊपर अब कोई इलाज निकाल सके। देखना होगा वो इसमें क्या करता है। शायद ऐसा भी हो कि विवियन भी इसमें नाकाम रह जाए। क्या पता, इसमें चीज़ें भी इतनी ही गहराई से भरी पड़ी हैं, इसमें से किसी को भी इसका सही अंदाज़ा लगा पाना मुनासिब नहीं होगा। तो शायद हमें भी विवियन को एक सही चांस देना बनता ही है। शायद वो भी इसमें फ़ेल हो जाए, लेकिन क्या पता, अगर हमारी किस्मत सही रही तो हम भी बहुत कुछ चीज़ें इसमें ढूंढ सकते हैं विवियन के ज़रिए। मैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए इसमें डर रहा हूँ। शायद ये चीज़ें हम बाहर बाहर से अगर नहीं ढूंढ पाए तो शायद विवियन कुछ सख्त रास्ते भी अपना सकता है। और मुझे डर यही है कि सुप्रियो सर को लेकर किसी सख्त राह को देखना मैं तो नहीं चाहूँगा। तो इसलिए ये आगे जाकर कितना संगीन हो सकता है, इसका तो बस हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। देखना होगा आगे इसके ऊपर क्या हो सकता है। लेकिन मैं यही चाहूँगा और प्रार्थना करूँगा कि ऐसा बुरा वक्त सुप्रियो सर पे और हम पे कभी ना आए, और वक्त रहते हम इस लेटर मिस्ट्री को सॉल्व कर पाए। देखते हैं इसमें क्या होता है। अब तक तो हमने बहुत सारे इंतज़ियाज़म के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्लूज़ ढूंढे हैं। इसमें हम नाकाम तो नहीं रहे, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हम चूक तो ज़रूर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम समय में अगर हमें इसे सॉल्व करना होगा तो इसलिए हमें विवियन की मदद लेनी ही पड़ेगी। शायद वही एक हो जो अपने कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए इसके ऊपर काम कर सके और इसे एक अपनी ज़हनी तौर पर एक ऐसी फाइंडिंग्स में तब्दील कर दे जिससे इस लेटर मिस्ट्री का सारा राज फाश हो और हम हमारे इरादों में कामयाब रहें। ये सब करना मुनासिब भी है, क्योंकि शायद ऐसा भी हो कि इस लेटर में कोई ऐसी मिस्ट्री छुपी हो जिसके बारे में हम में से किसी को भी कोई क्लू ना हो, और वो शायद विवियन ढूंढ पाए। तो वक्त रहते हमें विवियन को ये काम सौंपना होगा, क्योंकि अगर कोई ऐसी नई चीज़ इसमें छुपी हुई है जो हम तीनों कभी भी नहीं पहचान सकते या फिर ढूंढ सकते हैं, तो फिर ये हमें और हमारे एसीसीएस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है जो हम कभी भी नहीं चाहेंगे। इसलिए हमें वक्त रहते अभी विवियन की मदद लेनी ही होगी। वो अपने आदमियों के ज़रिए इसके ऊपर ज़रूर एक अच्छा काम कर सकेगा, और फिर देखते हैं कहाँ तक ये जा सकता है। या फिर ऐसा हो कि मुझे ही अब। हाँ प्रताप, तुम चुप क्यों हो गए? बताओ आगे तुम क्या कहना चाहते हो। महेंद्र, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि मुझे ही अब कड़े कदम उठाकर सुप्रियो सर से डायरेक्टली बात करनी होगी। शायद ऐसा भी हो मुझे कड़े शब्दों में उनसे बात कर कर ये सब राज उगलवाना होगा, वो भी किसी भी हालत में। शायद ऐसा हो कि मुझे और विवियन को साथ में बैठकर सुप्रियो सर के साथ कुछ कड़े इंटरोगेशंस करने होंगे, और यही चीज़ मैं नहीं चाहता। लेकिन अगर बात एसीसीएस के भले की है और उसके आगे के एक अच्छे भविष्य की है, तो इस आने वाले खतरे को टालने के लिए मुझे शायद ये कड़ा कदम उठाना ही होगा। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं बहुत अंदर से डर रहा हूँ। मेरा दिमाग तो इसके लिए तैयार है, लेकिन दिल से अगर मैं इसके ऊपर काम करना चाहूँ तब भी मुझ में इतनी बड़ी हिम्मत कभी नहीं हो सकती कि मैं सुप्रियो सर के साथ ऐसा बर्ताव कभी कर सकता हूँ। लेकिन क्या करें, ये हिम्मत तो मुझे कहीं ना कहीं आगे जाकर जुटानी होगी अगर हम सब इस सब में फ़ेल हो गए तो। अगर विवियन इसमें कुछ रास्ता निकाल सकता है तो शायद ये मौका कभी मेरे सामने आ ही ना पाए। लेकिन अगर विवियन भी इसमें कुछ खास ढूंढ नहीं पाया तो शायद मुझे और विवियन को मिल के आगे सुप्रियो के साथ कुछ कड़े इंट्रोगेशन करने ही होंगे, और ये मेरे लिए मेरे ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा दाग होगा, दाग जिससे उभर पाना मेरे लिए कतई भी आसान नहीं होगा।
कभी भी नहीं। हाँ प्रताप, तुम्हारे दिल का हाल तो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। तुम्हारा रिश्ता और सुप्रियो सर का रिश्ता एसीसीएस के बाकी रिश्तों से बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम दोनों ने मिलकर जो पार्टनरशिप की है एसीसीएस को आगे बढ़ाने में, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। ये तुम लोग ही जानते हो कि तुमने एसीसीएस को कैसे आगे बढ़ाया है। एक वक्त था जब तुम सुप्रियो सर के पास गाइडेंस लेने के लिए जाया करते थे और वो तुम्हें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक सही उम्दा तरकीब बताकर उस इशू से बाहर आने के लिए बहुत सारी मदद कर दिया करते थे। तो ऐसे आदमी के साथ जो सालों साल एसीसीएस का एक शुभचिंतक रह चुका है और जिसने अपने कंधों पर शुरू के बुरे दिनों में एसीसीएस को अपने कंधों पर उठाकर इतना आगे तक ले गया है, तो ऐसे आदमी के साथ इस समय में ऐसा बर्ताव करना, सच में मैं तुम्हारे दिल का हाल एक सही तरीके से जान सकता हूँ प्रताप। तुम इस वक्त क्या फील कर रहे हो। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ प्रताप कि एसीसीएस के आने वाले भविष्य के लिए हमें एक कड़े कदम उठाने ही होंगे। जैसा कि तुमने कहा कि ये बात तुम्हारे दिल ने अब तक मान चुकी है, लेकिन ये बात तुम्हारे दिल तक उतरने में बहुत बड़ा समय लग सकता है, क्योंकि वो हिम्मत जुटा पाना सच में एक बड़ी बात होगी। और सुप्रियो सर को उस सिचुएशन में फेस कर पाना और उन्हें ऐसे कड़े इंट्रोगेशन में धर पाना, सच में उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। इसलिए मेरा यही कहना है कि वो दिन शायद कभी ना आए जब हमें सुप्रियो सर से ऐसे इंट्रोगेशन करने की ज़रूरत पड़े। इसलिए शायद विवियन अगर अपने लेवल पे सब करके इस लेटर मिस्ट्री को सॉल्व कर सकता है, तो शायद ये सबके लिए बहुत अच्छी बात होगी। हमने शायद वक्त रहते बहुत सारे क्लूज़ अपने अपने हिसाब से जुटा लिए हैं, लेकिन उसका कनेक्शन उस लेटर मिस्ट्री से क्या है, ये अब तक हम में से कोई भी नहीं एस्टैब्लिश कर पाया। तो बात यही है कि ज़्यादा इसके ऊपर वक्त ना ज़ाया करते हुए हम ये वाली तफ्तीश अब विवियन के हाथों सौंप दें, ताकि विवियन इन सभी टुकड़ों को जोड़कर शायद कुछ ऐसा क्लू फाइंड कर सके कि उससे इस लेटर मिस्ट्री को हम सॉल्व करने में कामयाब हो पाए। शायद यही एक रास्ता बच चुका है। देखते हैं इसमें क्या करना होगा। हाँ महेंद्र सर, मेरा भी यही सोचना है। हमने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया है। गुजरात से लेकर कोलकाता तक की तफ्तीश हम सब ने की है। मैंने भी अपने स्टाफ से बहुत सारे उल्टे सीधे सवाल जवाब करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जुटाई, लेकिन उसका कनेक्शन इस लेटर मिस्ट्री से क्या है ये अब तक मैं भी एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। लेकिन क्या पता, और इसके लिए विवियन जैसे आदमी की नज़र रखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसकी एक नज़र शायद इन क्लूज़ को जोड़कर कुछ बड़ा राज खोल दे, और इसमें हमारी बहुत सारी मदद विवियन कर भी सकते हैं। इसलिए हमें विवियन से बात करनी होगी इस बारे में। शायद हमें और वक्त इसके ऊपर ज़ाया करना गवारा नहीं होगा। इसलिए वक्त रहते हमें विवियन से बात करके ही इस लेटर मिस्ट्री को सॉल्व करने के बारे में सोचना ही होगा। विवियन एक सही दिमाग है इस जैसे काम के लिए, और हमारे लिमिटेशंस को कवर करके वो अपनी नज़र से इस केस को बहुत आसानी से सॉल्व भी कर सकता है। लेकिन अगर वो भी इसमें कामयाब नहीं रह पाया, तो शायद हमें वो कड़े कदम उठाने ही होंगे जिसके बारे में प्रताप राव ने अभी इसके लिए बात की है। लेकिन मैं दिल से यही चाहूँगा कि वो वक्त कभी ना आ पाए जब हमें सुप्रियो सर को लेकर ऐसे कड़े कदम उठाने की ज़रूरत पड़े। सच में मैं कभी नहीं चाहूँगा।
ठीक है श्रीपाद, तुम्हारे दिल का हाल मैं जान सकता हूँ, लेकिन क्या करें, हम सब मजबूर हैं। अगर विवियन ने अपने अपने लेवल पर अगर वो क्लूज़ फाइंड आउट कर लिए तो इस लेटर मिस्ट्री को सॉल्व करना एक बाएं हाथ का खेल हो जाएगा सबके लिए। शायद ऐसा भी हो किसी मीटिंग में इन सारे क्लूज़ जो हमने जमा किए हैं उनको एक साथ जोड़कर शायद विवियन वहीं के वहीं इस राज को खोल कर हमारे सामने रख दे और ये लेटर मिस्ट्री वहीं के वहीं सॉल्व हो जाए। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि विवियन के इतने सालों के एक्सपीरियंस का हमें एक सही जगह पर एक सही फ़ायदा हो सके। तो हमें शायद एक मौका विवियन के लिए देना बनता ही है। हालांकि प्रताप और श्रीपाद जितने क्लोज थे सुप्रियो सर के उतना तो मैं कभी नहीं था, लेकिन तुम दोनों भी अगर इन सारी चीज़ों में कुछ वाइटल क्लूज़ इस्टेब्लिश नहीं कर सकते तो शायद मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो इस लिहाज से सुप्रियो सर के क्लोज रहने वाले उनके कलीग्स भी अगर इसमें कुछ कर नहीं सकते तो शायद कोई और भी नहीं इसमें कुछ कर नहीं सकता। लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ओहदे से पुलिस कमिश्नर विवियन लोबो इसमें बहुत सारी रोशनी डाल सकता है। शायद उसकी एक नज़र ही बता सकती है कि इसमें क्या मामला अड़ा हुआ है। शायद वो एक क्लू हमारे बहुत सारे फाइंडिंग्स को एक साथ जोड़कर हमें हमारे आगे के लेटर मिस्ट्री को खोलने में काम आ सकते हैं। इसलिए हमें विवियन लोबो को एक चांस देना बनता ही है। शायद ऐसा भी हो कि जिस चीज़ के लिए हमें इतने 4-5 महीने लग रहे हैं वो शायद इस लेटर मिस्ट्री को 4-5 मिनट में ही सॉल्व कर दे। क्या पता, वक्त का कोई पता नहीं लगा सकता, इसलिए हमें एक चांस लेना बनता ही है। विवियन लोबो के बारे में क्या कहना है? उसके बारे में तो मैंने ऐसा भी सुना है कि बहुत सारे केसेस उसने सिर्फ टेबल पे ही सॉल्व करके रख दिए हैं। वो बहुत सारे क्लूज़ को एक साथ एक ही कागज़ के पन्ने पर लिख कर उनमें कोई ऐसा कनेक्शन ढूंढ लेता है जिससे कि आगे कोई एक वाइटल लीड इस मामले में मिल जाए और हमारा काम इसमें आसान हो सके। बहुत सारे केसेस तो विवियन ने ऐसे ही सॉल्व करके रख दिए हैं जो कभी किसी इंट्रोगेशन में भी इतने सक्सेसफुल ना हो पाए हों। इसलिए विवियन का दिमाग एक सही दिशा में काम करने का मादा रखता है जिसको हमें बैक करना ही होगा। शायद ऐसा भी हो कि हम चारों की मीटिंग में वो अपने अपने सारे क्लूज़ एक साथ लेकर उसमें कोई गहरा संबंध है या नहीं उसके बारे में आसानी से पता लगा ले, जिससे कि एक ऐसा रास्ता खुल जाए जो हमें इस लेटर मिस्ट्री को सॉल्व करने में बहुत सारी मदद कर सकता है। तो ये बात हमें कहीं ना कहीं माननी होगी। हाँ महेंद्र, सच कह रहे हो तुम। शायद ऐसा भी हो सकता है कि विवियन जो सवाल हमसे पूछ ले उन सवालों के जवाब देते देते शायद हमें भी कुछ क्लूज़ उसमें मिल जाएं और उन क्लूज़ को एक साथ जोड़कर हमें एक नया बड़ा क्लू मिल सके जो हमें हमारे काम में आगे रास्ता दिखा सके। बस फिर क्या, ये तफ्तीश का चक्र ऐसा ही घूमता रहेगा और हमें हमारे काम में बहुत सारी लीड्स आगे तक मिल सकती हैं। विवियन लोबो एक मंजा हुआ खिलाड़ी है। उसके कुछ चंद सवाल भी इस सारे लेटर मिस्ट्री को खोलकर हमारे सामने रख सकती है। कुछ ऐसे सवाल जिसके जवाब देते देते भी हमें भी बहुत सारे क्लूज़, बहुत सारे राज हम अपने तरफ से भी खोल सकते हैं, जिस पर रोशनी डालना विवियन बहुत ज़रूरी समझ पाएगा। विवियन का दिमाग एक अलग दिमाग है। वो शायद ऐसी चीज़ों पर भी काम कर सके जिस पर हमने अभी तक नज़र भी नहीं डाली हो। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी और अगर हम इसमें कामयाब रहे तो सोचो, सुप्रियो सर को और परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वो शायद किसी गहरे दबाव में होंगे, इसलिए हमें इस बारे में कभी नहीं बताना चाहते होंगे। शायद कुछ ऐसा दबाव जिसके बारे में वो खुद ही जान सकते हैं और किसी को बता भी नहीं सकते। इसलिए हमें सुप्रियो सर के बारे में भी इस बारे में सोचना होगा और वक्त से पहले हमें इसमें रिज़ल्ट निकालना ही होगा। बात तो एकदम सही है।
तो हम ऐसा करते हैं, प्रताप तुम विवियन से एक बार बात कर लो और शायद मीटिंग यहाँ ही कर लेते हैं। हम चारों यहाँ होंगे और अपनी अपनी स्टोरीज़ विवियन को वैसे ही नरेट करा देंगे, जिससे कि विवियन का दिमाग इसके ऊपर वहीं के वहीं काम कर सके। एक बार सारी फाइंडिंग्स हमने विवियन को सौंप दी तो विवियन इसके ऊपर कुछ ना कुछ नतीजा ढूंढ ही लेगा। हमें सिर्फ एक बहुत बड़ी कंबाइंड मीटिंग विवियन के साथ एक बार करनी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब मिलकर मेरे यहाँ इसी ऑफिस में बैठकर इसके ऊपर बातचीत करें, ताकि विवियन को इस मैटर के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन एक साथ इकट्ठा मिल जाए और वो डे 1 से इसके ऊपर पूरी ताकत से और पूरी सोच से इसके ऊपर काम कर सके। शायद ऐसा भी हो कि हम चारों के डिस्कशन में कुछ ऐसी बात सामने आए, कुछ ऐसे सवाल सामने आए जिसके जवाबों में इस लेटर मिस्ट्री का सारा राज छुपा हो। तो इसके लिए हमें एक साथ बैठकर एक मीटिंग तो विवियन के साथ करनी ही होगी। शायद विवियन के कुछ सवाल ऐसे हों, जैसे प्रताप ने कहा है, कि उन सवालों के ज़रिए हम ऐसे जवाब फाइंड आउट कर सकें और ऐसे लीड्स को आगे बढ़ा सकें जो इस लेटर मिस्ट्री को खोलने में बहुत कारगर साबित हो। इसलिए हम कोई भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। एक विवियन ये ऐसा बंदा है जो चीज़ों को अलग नज़रिए से देख सकता है हम चारों में से। शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमारे लिमिटेड सोच की वजह से जिस डेड एंड पर आकर हम अटके हुए हैं, शायद ऐसा भी हो जाए कि विवियन के सवालों से और उसके कुछ जवाबों से हम उस डेड एंड को पार करने में कामयाब हो सकते हैं। इसके वजह से हमारा दिमाग भी कुछ अलग दिशाओं में काम करके हम भी कुछ और नए फाइंडिंग्स फाइंड आउट करके विवियन को सौंप सकते हैं, या फिर अपने ही लेवल पे उसके जवाब ढूंढकर हम इस लेटर मिस्ट्री पर रोशनी डाल सकते हैं। तो ये हम तीनों के लिए भी एक अलग एक्सरसाइज हो सकता है, जिसका फ़ायदा हमें इस लेटर मिस्ट्री को खोलने में बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। These are all speculations, but if everything goes well, we can definitely resolve out this particular letter mystery, which is haunting all of us from few months right now. सही कहा महेंद्र सर, मेरा भी यही सोचना है। शायद बातों बातों में कुछ ऐसे क्लूज़ निकले कि हम हमारे इस लेटर मिस्ट्री में जो ये अब डेड एंड आया है उसको पार करने में कामयाब हो जाए। एक बार हमारे दिमाग की नसें खुल गई और एक नया नज़रिया हमारे सामने पेश हो गया, तो उसके ऊपर फ्रेश विचारों से काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक बार ये नए विचारों के साथ अगर इसमें हम काम कर सकें, तो शायद हम तीनों भी इस लेटर मिस्ट्री को अपने ही लेवल पर सॉल्व कर सके। It takes few awkward questions to reveal all required things, and that is why his participation is very much important in this particular matter. बस मैं तो यही रेकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर हम ऐसे ही इस डेड एंड के आसपास घूमते रहे तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट वक्त ज़ाया हो सकता है, जिसमें कि हम बहुत सारी और चीज़ें भी ढूंढने में कामयाब हो सकते हैं अगर विवियन ने इसमें हमारी मदद की तो इसलिए एक फ्रेश नज़रिए के हिसाब से हमें विवियन की मदद तो लेनी ही होगी। और क्या पता, शायद विवियन अपने ही लेवल पे ये सब तफ्तीश आसानी से हल करके एक पूरी लेटर मिस्ट्री को सॉल्व करके हमारे सामने रख भी दे। उसका कोई भरोसा नहीं। अगर उसका दिमाग एक सही दिशा में लग गया तो सोचो वो अकेला भी इस सब के लिए काफ़ी है, तो फिर इसमें हमारी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे। इसलिए हमें एक चांस लेना तो बनता ही है। देखते हैं।